ये 25 और 26, 25 and 26। ओके, सो ये 25 और 26वां श्लोक में संस्कृत में पढ़ के फिर हिंदी में इसका अर्थ पढ़ता हूँ। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं भी शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाए। तो जैसे नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशंस को चलते हैं, अगर हमने यहाँ पे सोचा 9:30 बजे शुरू प्रारंभ होता और अब से मैं अपने मन से मनमाने कभी 9:45 बजे आया, कभी 10 बजे आए 10:15 10:30, तो क्या मेरे के कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं जो भी मेरे को अकल आ गई होगी, समझ गया होगा कि अरे ये सब वैसे भी सच्चाई नहीं है, ड्रीम है जो भी, तो सब व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। क्योंकि मतलब नहीं रखेगी जो है ना, अथवा तो हम किसी स्विमिंग पूल पे गए, कोई लाइफ गार्ड नहीं हो ड्यूटी पे, या जिम में गए ट्रेनर ना हो, या कहीं पर जाते लाइन में लगते और वो काम करने वाले आते ही नहीं उधर में, ऐसे सब व्यवस्था सब बिगड़ जाती है ना। तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव ना, वो अपनी अपनी अकल से जितना जैसे समझे सब लोग को अपना जीवन सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। कोई जानबूझ के बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। खाली उनकी अगर अकल बिगड़ेगी, उनको लगे कि ड्रग लेकर के सुधरेगा तो वो ड्रग्स ले रहा है, किसी को लगेगा नहीं मैं किसी ने लॉटरी लग के जुआ खेल के सुधरेगा, या ऐसा करके सुधारने का ही प्रयास कर रहा है। वास्तव में उद्देश्य सुधरने का ही है, लेकिन गलत मार्ग से जा रहे हैं, अकल बिगड़ गई है, किससे सुधरेगा ये पता नहीं समझ रहा है। तो ये सब लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जो सचमुच में सुधरे हुए हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर लिखा है ना, भगवद गीता में कहा उनकी और बहुत 10 गुना 100 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था को बिगड़ने न दे। क्यों उसी व्यवस्था से मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ, है ना। ये जो व्यवस्था की हुई है, गुरु है, शिष्य है, शास्त्र है, तीर्थ यात्रा है, दान धर्म है, अपनी गंगा है, जमुना है, वो पानी पीना है, डुबकी लगाना है, मिट्टी लगे, ये सारे ये पापड़ बेल के हो गए ये सब करके ही मैं तो वहाँ पर तक पहुँचा हूँ सचमुच में, है ना। जगन्नाथपुरी जाओ, मायापुर जाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, इधर से ये किताब लाओ, उधर से वो किताब लाओ, फिर साउथ में जाओ, फिर कुरुक्षेत्र में जाके पहाड़ वो ये पढ़ो 2.5 घंटे 2-3 बार वो वृक्ष के नीचे बैठ करके जहाँ पर गीता कही गई थी। फिर द्वारका जाओ, बेट द्वारका जाओ, ये सब कर करके कितने महापुरुष हैं। मैंने पिछले बार बताया था ना, अम्मा हो गए, गुरु माँ हो गई, कौन से और श्री रविशंकर हो गए, और मेरे अपने गुरु थे, मैंने बताया था जिनसे मेरी प्रारंभ हुआ था आश्रम बापू से, है ना। परमहंस योगानंद हो गए, चिन्मयानंद हो गए, इतने गुरुओं का, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सब का पढ़ के सुन के स्वीकार करके, तो इतने लोग लगे इस गधे को सुधारने के लिए। ऐसे आपके सामने बैठ कर कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े दिग्गज, इनमें से कोई एक भी महासमर्थ है और इसके लिए इतने लगे ये सोचो तुम, है ना। तो अभी मेरे इतनी तो जिम्मेदारी है कि अगर मेरे को प्रसाद मिला है तो बराबर ढंग से उसको संभाले कि नहीं, है ना। जो भी अपने को मिला है कि उसको फेंक दो, फिर से मेरी छुट्टी हो जाएगी, फिर तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जैसे कहते हैं इसलिए हमें जो भी प्राप्त होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे यूएस में आए तो जैसे तैसे करके आए थे हम। मैंने कर्जा लेकर के जब आया था, 1 वे टिकट के लिए कर्जा लेकर के खरीद के आया था, और जब आया था एक हाथ में सूटकेस थी, दूसरे हाथ में $20 की एक नोट, बस इतना लेकर के आया था। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया सब। तो हम लोग क्या करते, अपने वालों को पैसे भेजते ना, सब लोग भेजते हैं, वो रिया से, नहीं तो बैंक से, किसी की शादी है, अच्छा ये ले लेना, नहीं तो जाते समय सूटकेस भर भर के लेके जाते हैं,
ये ब्रांडेड वो ब्रांडेड, नहीं तो कोई और कहते नहीं, फिर से थोड़ा थोड़ा बचा के फिर से 3-4 महीने में 6 महीने में पैसे भेजते। क्यों? ये श्लोक लिखा, तुमको मिला है तो अपनी बराबर देने की वृत्ति हो रही है अपने वालों के लिए। अगर नहीं किया ऐसे, अगर अपने मुल्क छोड़ के आ गए, अपने घर वालों को वो जो चिट्ठी आई है वाला वो जो गाना था है ना, वो सब भुला दिया और इधर आके बढ़ गया, अपना बड़ा मकान बन गया, बड़ी गाड़ियाँ बन गई अपने बच्चों को, और उधर माँ की ओर ध्यान नहीं, पिताजी की ओर ध्यान नहीं, भाई कैसा भी हो जाए बहन, तो वो बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को मिला है तो मैंने देना चाहिए, बांटना चाहिए जो भी अच्छा मिला है वो, और उनको भी वैसी प्रेरणा करनी चाहिए कि नहीं तू भी पढ़ सकता है, तो तू भी वो परीक्षा दे सकता है, तू भी इधर आके और पढ़ सकता है, तेरी भी नौकरी हो सकती है। ऐसे कर करके मेरा भाई भी आ गया इधर में, और फिर उसने 6-7 साल कैलिफोर्निया बॉस्टन के वो वापस गया कि उनको लगा इधर बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते, उधर अच्छा है उधर के संस्कार अच्छे हैं बहुत, इसलिए गए थे वो लोग। तो ये तो सिंपल अपना उदाहरण है। हम लोग सभी तो ऐसे करते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य से मुकरना नहीं चाहिए, कर्तव्य में रहना ही, मरते दम तक अपना कर्तव्य। हर सांस जो मिली है वो कर्जे पे मिली है नहीं, जो अंदर में आई है वो कुछ हमें देने के लिए आई है, प्राण वायु देकर, ये इसलिए कि अभी जो इसका उपयोग दूसरों के लिए हो। एवरी ब्रेथ ये जब पक्का हो जाए, हैज़ कम इनटू माय चेस्ट सो आई कैन गिव। स्पेशली विशेष करके अगर मेरे को कुछ प्राप्ति हो गई है, और ये बड़े में बड़ी प्राप्ति है, ईश्वर का अनुभव, इससे बड़े में बड़ी प्राप्ति हो नहीं सकती। विचार करके देखे, है ना, भगवान के विषय में पता चलना, अनुभव होना, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं तो इसके 10 घंटा भी बात कर सकता हूँ ऐसा क्यों है, लेकिन आप लोग समझते हो कि इससे बड़ी, तो जो बड़े में बड़ी वस्तु मिली हो तो बड़े में और ज़्यादा बांटनी चाहिए। इसलिए हम देखते कहीं पंडाल लगा के कोई 80,000 बैठे हैं, किसी के 2 करोड़ शिष्य है, कोई गांव जा रहे हैं, आजकल जो भारत जा रहा है, इधर जा रहे उधर जा रहे, जो लोग जाते हैं ना संत लोग जो है वो कितना घूमते रहते हैं, इधर आएंगे उधर आएंगे, देना। वो क्या अपने पास पैसे रखने के लिए, उनको भी उसका लाभ तो हो ही जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि अपना खुद का अपना बैंक बैलेंस, कोई संत गंगा को साफ कर रहे हैं, कोई किसी गौशाला बना रहा है, कोई बच्चों को वेद पाठशाला बना रहे हैं, ऐसा अभी है, अभी भारत भूमि में चल रहा है ना, कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है, उनको क्या करना है लेना देना। लेकिन वो जो जैसे गंगा निकली गंगोत्री से, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बहते गई तो जुड़ते गए न। गंगोत्री से निकलती तो इतनी सी धारा है ना, वो तो इतनी बड़ी नहीं है, वो उधर जाती, लेकिन वो जब चल पड़ती है अपनी मस्ती में, अपनी पवित्रता में, तो फिर अलकनंदा आया, मंदाकिनी आया, ये नदियाँ छोटी छोटी वो वाराणसी तक पहुँचते थे, ऐसी फूली हुई बनारस में इतनी बड़ी, उधर से जाकर फिर जमुना भी आ जाए, नीचे से सरस्वती भी मिल जाए, तो ऐसे जाकर के सागर में खुद भी सागर मिल जाती है, औरों को भी सागर में मिला जाती है। ऐसे ही हमारी प्राप्ति जब होती है तो मिलजुल के परस्परम भावयंतो, इसी अध्याय में, लेकिन वो श्लोक इन्होंने नहीं लिया कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही बराबर ढंग से चल सकते हैं। अकेले में फिर बीच में अटक जाएंगे, है ना, फिर अपने खोपड़ी खराब हो जाएगी, अपना अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, या तो अगर प्रेम नहीं व्यक्त हो सका तो। इसलिए ये निसर्ग का नियम है, प्रकृति का सेटिंग है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये जिस शरणागति की बात करते हैं भगवान 18वें अध्याय में, शरणागति मतलब इसके साथ चलना चाहिए। जैसे नदी में कोई मिल गई दूसरी छोटी नदी नाला, तो उसके साथ चल पड़े तो वो भी सागर तक पहुंच जाए। अपनी हेकड़ी लेकर के बैठे तो उधर वो तालाब जो सुख जाए उसमें, है ना। इसलिए जो नेचुरल जो है, नैसर्गिक जो, उसके साथ चलते रहना चाहिए। हमारे पास कुछ आया है तो इसलिए है कि जितना आवश्यक है उतना उपयोग करके बाकी देना है। जो कुछ भी आया, सांस लेते उसको पकड़ के रख सकते थे, पकड़ के रखो, आइए तो देनी पड़ेगी, है ना, पकड़ के रख ले तो मर जाएंगे, सांस को छोड़ नहीं पाए तो। ऐसे ही भोजन को खाते हैं, भोजन को पकड़ के नहीं रखते, छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए, और जितना आवश्यक अपने शरीर को मिलता है ना भोजन, उसमें कि जो सत्व होता है, जल लेते जितना आवश्यक उतना मिलता है, तो बस जो भी जीवन में, हमारे जीवन में जो व्यक्ति आए, अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने जो अपने जितना आवश्यक है उतना ज़रूर उनका उपयोग करें,
आवश्यक उतना, यथा आवश्यकवत, आवश्यक कि नहीं आई नीड योर हेल्प। उसके बाद ज़्यादा फिर उनको छोड़ने पर भर दे, उनको देने के लिए। आई विल यूज़ माई wherever my son, my daughter, I have a son and a daughter, जब आवश्यक है तब उनसे पूछ के कुछ, but my otherwise I am here to give, है ना। आवश्यक उतना जरूर है। गीता में ये कहीं नहीं कहा कि कुछ सब छोड़ के जाना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब दूसरों के लिए करना, ऐसा कहीं नहीं कहा गीता में। What is needed, what is necessary, you should। नॉर्मल आदमी ना, कई बार ये कृष्ण भगवान नॉर्मल भगवान है नॉर्मल बातें करता है। हम लोग जो कर सके वैसी बातें करता है, इधर उधर की फालतू की बातें जो हमसे बन ही नहीं पाते, ऐसे नहीं बातें इधर में। इट टॉक्स अबाउट व्हाट वी कैन डू, कहते नो, हेल्प योरसेल्फ एंड देन द रेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, ईट एंड देन गिव, है ना, ऐसा है जो भी। तो दैट वाज दैट। और न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, लोगों को भ्रमित न करे, लोगों को ये न बता रहे ऐसा मत करो, ऐसा करो, वह ये मत करो। अब ये भगवान कृष्ण के आखिरी दिन की लीला श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। जिस दिन वो छोड़ के गए, कल फिर बाद में कलयुग आया था, उनके साथ उद्धव थे ना, उनके एक ही आदमी को रखा था साथ में, उद्धव को, बाकी सबको, क्योंकि वो कहते थे इससे ज़्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं है, सीधा सामने से कहते थे, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। न अर्जुन न रुक्मिणी किसी के लिए नहीं कहा था, बलराम को भी नहीं कहा, उद्धव के लिए कहते थे कि ये यहाँ तक कह दिया कि मानो मेरा स्वरूप है, ऐसा। और उसको बराबर आखिरी दम तक, घंटे तक रखा अपने साथ। जब द्वारका छोड़ के गए तो सब वो एक दूसरे के यादव लोग काट कुट के मर गए थे ना, ये भी यादव ही था, उद्धव उसका चचेरा भाई था, उससे बड़ा था, कृष्ण से बड़े थे, तो उसका कज़न ब्रदर थे। तो वो उसको बोला मेरे को तेरे साथ आना है, तो ठीक है चल करके आने दिया। और फिर लास्ट आवर में उनका जो वार्तालाप हुआ, तो उसको उद्धव गीता कहते हैं, उद्धव गीता नाम से जान लिया। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न, उद्धव प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हैं, उत्तर पे उत्तर दिए जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न उद्धव पूछते हैं कि अरे मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि कोई बाबा बोलते हैं ये मंत्र पढ़ना, वो मैं अपनी भाषा में कह रहा, ऐसा नहीं कहा उद्धव ने। उद्धव पूछते प्रश्न कि इतने सारे मार्ग बताते, आपने पूछा था पिछली बार ऐसे ही प्रश्न ना, उनमें से कौन सा मार्ग बराबर है? तो वो बात उत्तर में मैंने कहना भूल गया। तो किसी ने इधर ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, विच वन इज़ राइट। तो कृष्ण कहते सब बराबर है। बोलती है तो वकील जैसी बात कर रहा है, सब बराबर है कैसे कोई इनमें से कोई एक बराबर, ज़्यादा बराबर है, नहीं बोलते सब बराबर है। मतलब सब बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक तो दूसरे के उल्टा बोल रहा है। एक बोल रहा है इस दिन लाल ही खाना चाहिए, और ये दूसरा बोल रहा है उस दिन लाल छोड़ के और कुछ खाओ ये इस दिन 12 बजे से पहले खा लेना सूरज, बोलते 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, सूर्योदय से पहले सब हो जाए, बोलते सूर्यास्त के बाद सब हो जाए। ये तो एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे थे, ये सब बराबर कैसे है? तो इतनी सब जन अपने अपने लिमिटेड व्यू से कह रहे हैं, और उनकी दृष्टि से वो बराबर है, उनकी दृष्टि से ये बराबर है। ऐसे अगर बीच में हिमालय हो और इंडिया वालों को ऐसा दिखा रहा है, नेपाल वालों को ऐसा दिख रहा है, चीन वालों को ऐसा दिख रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वालों को ऐसा दिख रहा है, अब ये बराबर है कि वो बराबर है कि, और सभी बराबर है, सबके लिमिटेड व्यू है। फिर कृष्ण कहते हैं वो लिमिटेड व्यू। जब तू ऊपर पहुंच जाएगा चोटी पे, तब जब नीचे दिखेगा तो 360 डिग्री व्यू जो कहते हैं ना, कि सारी ओर से पता चलेगा, तब पता चलेगा रे यार ये सभी बराबर थे, लेकिन संपूर्ण नहीं था, कंप्लीट नहीं था। जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट में टुकड़े आ गए कि नहीं आ गए, है ना। अगर हम लोग केक बांटते हैं या पाए, बर्थडे पाए, उसके 8 टुकड़े करते हैं, तो जो पहले जो कंप्लीट था उसमें से वो 8 टुकड़े है या नहीं है ना। या तो 8 काट दिया और उसको फिर से बराबर ऐसे टाइट लगा दिया, तो उसमें है कि नहीं है ना। तो ये केक है या ये केक है या ये केक है, सभी केक है, लेकिन पूरा अगर कर दे तो वो पूर्ण केक है। इसलिए कृष्ण कहते थे कि ये झंझट में मत पड़, झगड़े में मत पड़, किसी को कंफ्यूज मत कर कि अरे ऐसा नहीं वैसा। यहाँ पे कह न बुद्धि भेदम जनये, जनये मतलब लोगों के बुद्धि में भेद मत डाल, अपना मत आग्रह कर, जिद मत करनी, नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो। ऐसा तेरे को जब तक पूरा नहीं समझ जाता है 360 जब तक माउंट एवरेस्ट पे पहुंच नहीं जाता, तब तक बहुत ज़्यादा अकल सिखाना नहीं किसी को कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। उनको अपनी जगह पे ठीक, उनको प्रोत्साहन देना, अच्छा है, अच्छा कर रहे हो तुम, और थोड़ा करो, लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू। वो अगर करे कि हम लोग ना इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, हमारे गुरु ने बोला एक दिन निर्जला एकादशी करना,
तो अच्छा, वो तो बहुत अच्छा है, उनकी सराहना करें, उनको उल्टा ज्ञान मत पढ़ाना कि अरे साइंस ने बोला है ऐसा नहीं करना चाहिए, 8 लीटर पानी पीना चाहिए, निर्जला नहीं करनी चाहिए। वो तो फिर उसके मन में कन्फ्यूज होगा, मेरे गुरु बराबर है, ये साइंटिस्ट बराबर है, और वो ये भी नहीं करेगा वो भी नहीं करेगा, उनमें से दोनों में से भला हो सकता है। सो जो जहाँ यहाँ पर जो जहाँ है उसको वहाँ पर पक्का करे, पहले उसको फर्मली ग्राउंडेड होने दे। आगे में कहते हैं भगवान धीरे धीरे वो चलना समझ जाएगा, मेरे तक ही पहुँचेगा, समय शायद लग सकता है, लेकिन पहले मेन बात है पक्का हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए। किसी को भी, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारों को कॉन्फिडेंस देने का जो दान है, कॉन्फिडेंस देने की जो गिफ्ट है, उनको उनमें कॉन्फिडेंस दे। ये भगवान से मिलती है तो बहुत ज़्यादा। भगवान ने क्या किया, गीता बता के अर्जुन को क्या किया, कॉन्फिडेंस दिया। और क्या किया, उस प्रारंभ में अर्जुन ने क्या कहा था कि मेरे कार्पण्य दोष परत समय आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। अंत में वो कहता कि बिल्कुल मैं तैयार, यथेच्छसी तथा करो, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। ये गांडी उठा के टंकार फोड़ता है ना। सो अब हमारे साथ जो भी हो, जैसा भी रहता हो, कॉन्फिडेंस दिला उनको, कॉन्फिडेंस, अपने में कॉन्फिडेंस, नो यू कैन डू दिस, दैट्स फाइन। अगर इतना बनता है तो इतना कर, कल थोड़ा सा और कर लेना, 8 दिन इतना ही कर, जितना खाया जाता है उतना, धीरे धीरे। ये श्लोक इतना बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक खाली संस्कृत में पढ़ के आगे निकल गए, भगवान ने कहा हो गया, पुण्य कर्म हो गया, ऐसे वाला नहीं है। मतलब एवरी डे यूज़ की बात है। और अपने लिए भी, खाली दूसरों को कल, अपना मन अगर बैठ गया हो, आज इच्छा नहीं हो रही हो, आज और नहीं, बस 1 घंटा इतना ही करती, ज़्यादा नहीं करना है, तो अपने मन को कॉन्फिडेंस दे कि ठीक है बेटा, लाल लेते पाल लेते बालवत मना। लीलाशाह जी बापू कहते थे कि अपने मन जो होता है वो बच्चा होता है। तो बच्चा अगर कोई हट जिद करता है, 1-1.5 साल का बच्चा, उसको बार बार थापड़े लगा के नहीं करते, कभी माँ उसको मनाती है, कभी पटाती है, कभी चॉकलेट देती है, कभी ऊपर उठा लेती है, कभी उसका लाड प्यार करती है, कभी गुस्सा करती है, ऐसा थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा करके बच्चा फिर मानने लग जाता है। ऐसे ही मन को लालन पालन ऐसा करे, थोड़ा समझाए, थोड़ा डांटे, ऐसा कर करके कॉन्फिडेंस दे करके अपने साथ शुरुआत अपने से करे। नहीं तो अपना ही मन बढ़ जाए, अपना ही कॉन्फिडेंस चला जाए, अपना ही डिप्रेशन आ जाए, अपन ही सैड हो जाए, तो फिर काम नहीं बनेगा। पहले अपने को, शिव गीता में आता है, गुरु गीता में, स्वयं तरतुम न जानाति परस्तारयति किम। वो खुद नहीं तैरना जानते तो दूसरे को कैसे तारेंगे। इसलिए पहले खुद तैरना सीखे। सिक्योर योर मास्क फर्स्ट। एयर होस्टेस कहती है ना विमान में, बिफोर गिविंग इट टू योर चाइल्ड, पहले अपने तो खुद मर जाएंगे करके। इसलिए ये यहाँ पर ये सारी बातें आती है। तो कैन डू मे बी 1 or 2 मोर, चलेगा ना? अभी तो 1 घंटा होने को बाकी है।